ओह चलो अच्छा है, WWE वालों ने सुन ली फैंस की। कोडी रोड्स नहीं जा रहा सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप के लिए, लेट्स गो। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। कोडी रोड्स नहीं जा रहा सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप के लिए, लेकिन एक मिनट, ये रोमन रेंस के लिए भी नहीं जा रहा, ये तो जा रहा है नाकामुरा शिंस्के के लिए। व्हाट द हेल। रिसेंटली अभी क्लिप आई जिसमें शिंस्के नाकामुरा ने बैक स्टेज में, जो कि लाइव इवेंट हुआ होगा, उसके बाद कोडी रोड्स के मुंह पे थूक दिया अपनी पान की पिचकारी, जिसके बाद से ये अनाउंस कर दिया है कि रॉ में शिंस्के नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स के बीच होगा बुल रोप मैच। इफ यू थॉट कि कोडी रोड्स का जो डाउनफॉल है वो इतना है कि वो वर्ल्ड WWE चैंपियनशिप से वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिमट के रह गया, ना वो उससे भी नीचे गिराएंगे। उनको लगता है कि अब हम यार, मेरे को पता है क्या, WWE ने सुन लिया है भाई, रोमन वर्सेस रॉक अब नहीं होने वाला, ये लिख के ले लो। अब ये कोडी रोड्स को मॉन्स्टर बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट वी नीड। तो आज हुई NXT की वेंजेंस वाला पेपर व्यू, जिसमें कोडी रोड्स की नाम की चैंट्स भी लगती दिखाई दी। जब रॉक का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ग्राफिक्स जो आता है वो आया था, तो उसमें क्राउड की तरफ से बू भी देखने को मिली और पोस्टर्स भी थे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि NXT में ये हाल है, रॉ में क्या होने वाला है यार। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक जिंदर महल वाली सिचुएशन की नोबडी गिव्स अ शिट। इट इज कोडी रोड्स वी आर टॉकिंग अबाउट। और कोडी रोड्स भाई, कल की रॉ होने वाली है हाईजैक, और जो डैनियल ब्रायन ने करा था, मेरे को लगता है कि ऑर्गेनिकली अब वो होगा कोडी रोड्स के साथ, जब सारी की सारी क्राउड घुस जाएगी। यार किसी ने तो बोला था कि WWE ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आई डोंट नो कि ऐसा सच है या नहीं, बट ऐसा करना भी जरूरी अब पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो फैंस कैसे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये इंडिया में हो रही होती ना रॉ, हो जाता, फिर तो सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ती, जाल भी लगाने पड़ते, जैसे क्रिकेट मैच के स्टेडियम में लगाते ना, वो भी लगाना पड़ता, क्योंकि बहुत बहुत अजीब टाइप का इस समय हाइप बन चुकी है। कोडी रोड्स के लिए 75% सपोर्ट देख रहा हूँ, रॉक की तरफ से भी 25% सपोर्ट आ रहा है, रॉक की तरफ से भी ट्रेंड चालू हो चुके हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब पता है, अब ये वो रहा ही नहीं, रॉक और कोडी का सीन अब ये रहा ही नहीं। अब ये हो गया ट्विटर के नंबर ऑफ ट्वीट्स किसके ज्यादा है। यप, इलॉन मस्क के पास जो ऐप है, उस ऐप के अंदर कौन ज्यादा बार वी वांट रॉकी एंड वी वांट कोडी लिख सकता है, इसके ऊपर बैटल चालू हो गई है। हे गाइस, मेरे फेवरेट सुपरस्टार के ट्वीट्स कम हो रहे हैं, तो चालू करो वी वांट कोडी, वी वांट रॉकी, लेट्स गो। लाइक ये कैसी सैड लाइफ में जी रहे हैं हम लोग। वाई हमेशा ये क्वांटिटी नंबर्स पे ही क्यों आ जाता है गेम। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव, how many cars you own, how much this, how much that, how much this, how many this, how many that, that's it। हम इसी में हमेशा फंस के रह जाते हैं। और फिर वो रोमन रेंस तो मजा ही ले रहा है ना पीछे बैठ के, उसे कह रहा है करते रहो, हमें हाउ मच हाउ मेनी, मेरे को तो आके पीट नहीं है। उसके ऊपर सोलो से को पीछे से कह रहे यार तुम सब छोड़ो, मेरे को तो लड़ना भी नहीं है, फिर भी मैं एक्स फैक्टर का रोल प्ले करने वाला हूँ इस मैच के अंदर। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट ट्राइबल चीफ के जोन में यार। अच्छा, सबसे बड़ी बात कोडी रोड्स के लिए, जैसे मैंने कल बताया था कि यार मॉन्स्टर वाली ये स्टोरी प्ले कर सकते हैं, कोडी रोड्स को एक डिफरेंट स्पीशी वो क्रिएट कर सकते हैं। इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में लगी है, अगर इसको यूज नहीं कर पाए देन मैं मान जाऊंगा कि WWE आगे चल के ऐसे अगर कभी भी ऑर्गेनिक कोई स्टोरी लाइन आएगी वो उसको यूज नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट अब मेरे को देखना है ना कि ट्रिपल एच क्या कर सकता है इसके साथ। क्या वो ऑर्गेनिकली सिर्फ ये जैसे रॉक के साथ जा रहे थे वैसे ही जाएंगे, जो कि ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं था, इनऑर्गेनिक था ऑब्वियसली। कोई भी रॉयल रंबल विनर आके ये नहीं बोलेगा कि अरे मैं 2 साल से रोमन के पीछे तो पड़ा हूँ लेकिन उसका भाई मारेगा, ये कोई भी नहीं करने वाला यार। इसमें तो स्टूपिड दिखाई दिया बेचारा कोडी रोड्स यार, ऐसा कोई भी रॉयल रंबल विनर इतना स्टूपिड तो नहीं दिखा। मैं तो अल्बर्टो डेल रियो के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई यार, क्या वो बंदा कम से कम उसने चावो गरेरो को तो नहीं बुलाया कि एज नहीं लड़ेगा, चावो गरेरो लड़ेगा, अज्जो चावो तो ये तो नहीं करा बेचारे ने। तो यार कोडी रोड्स के लिए इसीलिए मेरे को बुरा लग रहा है। नाउ लेट्स जस्ट से कि ये सब नहीं होता, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ही होता है, ठीक है ना, जो कि इस समय शायद से लग रहा है बिकॉज WWE अल्टीमेटली ढीठ है। आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसे इस चीज़ से जाने देगी। एंड अगर TKO का जरा भी से है तो यू नेवर नो, क्या पता TKO इज नॉट लाइक विंस मैकमैन, क्या पता वो सोशल मीडिया को सीरियसली लेती हो, क्या पता, आई डोंट नो। बट अगर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक होता है देन क्या मजा आएगा। मतलब समझ रहे, रोमन रेंस जब जीतेगा और रॉक को हराएगा, इससे बढ़िया क्या बात होगी यार, समझ रहे हो। मतलब कोडी रोड्स आज नहीं तो कभी तो फिनिश करेगा अपनी स्टोरी, वो तो लिखा हुआ है।
बट ये सब होने के बाद जो इन्होंने हमें ये बता दिया है कि अगर रोमन वर्सेस रॉक होता तो तुम्हें किसको सपोर्ट करना है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अब WWE बहुत ट्राई करेगी कि कोडी रोड्स सॉरी रोमन रेंस और द रॉक की राइवलरी के अंदर हम रॉक को सपोर्ट करें। रॉक इतने सारे सिटी के रेफरेंसेस लाएगा, अपने फ्रूटी कैंडी वाले जोक्स उठा के लाएगा, मम्मी पापा के ऊपर जोक्स उठा के लाएगा जो कि उसके अंकल आंटी हो जाएंगे क्योंकि वो कजन है, तो जो भी है वट एवर दैट इज, ये सब उठा के लाएगा। लेकिन लोग सपोर्ट रोमन रेंस को कर रहे होंगे, तो रोमन रेंस के लिए सपोर्ट तो ऑलरेडी बहुत तगड़ा सा था। कोडी रोड्स के सामने ऑब्वियसली कोडी रोड्स को सपोर्ट करते, लेकिन रोमन रेंस के सामने रॉक, जिसके लिए लोग ये सोच रहे थे कि रॉक को सपोर्ट करेंगे, अब रोमन को करने वाले, तो फिर कैसे प्ले करने वाले वो देखने वाली बात होगी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ अगर सोलो सिकोआ वर्सेस रॉक भी हो जाता ना, लोग सोलो सिकोआ के लिए इतना गंदा रूट करने वाले, दे आर गोइंग टू बी लाइक सोलो भाई जीत जा, सोलो भाई जीत जा, रॉक को आगे नहीं देना चाहिए, दाने नहीं देना चाहिए। अच्छा एक और जो चीज़ मैंने पढ़ी वो ये था कि ऐसा भी है कि रॉक शायद से चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। ही सेड समथिंग के लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए दो चीज़ें, एक तो शायद ये लॉन्ग टर्म का मतलब रॉक का ये है कि लॉन्ग टर्म मतलब कि एक बार जीत गया अब सीधा अगले साल होंगे, ये भी हो सकता है लॉन्ग टर्म, यू नेवर नो। दूसरा लॉन्ग टर्म ये भी हो सकता है कि रॉक लंबे टाइम तक चैंपियन रह सकता है, और जब वो अब यहाँ पे आ रहा है तो वो पार्ट टाइमर के तरीके से नहीं आ रहा। अगर वो पार्ट टाइमर के तरीके से नहीं आ रहा और चैंपियनशिप जीतता है, देन मेरे हिसाब से सिनेरियो बहुत चेंज होगा। बिकॉज क्या पता रॉक को हरा के कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करे समर स्लैम या फिर सऊदी अरेबिया में, इसके भी चांसेस है। अब पता है क्या हमारे अंदर एक वो भी चीज़ फिट हो चुकी है ना कि रेसलमेनिया इट हैज़ टू बी रेसलमेनिया, अगर रेसलमेनिया नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो आए दिन हर पेपर व्यू बड़ी फील दे देता है, रंबल हो गया, रेसलमेनिया हो गया, समर स्लैम हो गया, सर्वाइवर सीरीज हो गया, मनी इन द बैंक हो गया, क्राउन ज्वेल हो गया, कौन सा ऐसा पेपर व्यू है जो कि बड़ी फील नहीं देता, बस स्टेडियम को खोल दो, छत खोल दो, शाम को करा दो, अपने आप वो फील दे देगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को इतनी तो गारंटी हो गई कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करने वाला है और वो उसी चैंपियनशिप के साथ करने वाला है। वर्स्ट डिसीजन अब तभी होगा जब इन्होंने सेथ वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास आ जाए। तो अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच होता है, मैं चाहूंगा कि कोडी रोड्स हार जाए, क्योंकि ये और भी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग बना देगा कोडी रोड्स को, और जिसके चलते कोडी रोड्स की स्टोरी और भी ज्यादा दर्दनाक दिखेगी, जिसके चलते जब वो चैंपियनशिप जीतेगा तो वो बहुत इमोशनल लगेगा। तो इसीलिए अगर कोडी वर्सेस सेथ हो रहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि कोडी जीते, ना कोडी जीतना तो तभी चाहिए जब उसके पास वो WWE चैंपियनशिप वाली के लिए मैच हो रहा है। तो इसीलिए कोडी वर्सेस सेथ के साथ अगर ये जा रहे हैं, आई वांट कोडी टू लूज। If they are going with Rock and Roman, I want Roman to win. But if they are going with के Rock जीतना चाहिए, then I want कि कोडी रोड्स फिर Rock की हरा के स्टोरी फिनिश कर दे। लेकिन इसमें एक पंगा पता है क्या होगा, हमें रोमन की स्टोरी फिनिश होते हुए नहीं दिखाई देगी, जो कि हम चाह रहे थे कि कोडी रोमन को हराए। समझ रहे, एक ऐसा बंदा था कि जो कि हम लाइक, क्योंकि लंबी स्टोरी हो गई थी ना, लाइक लास्ट ईयर से ये चल रहा है कि कोडी रोड्स हराएगा रोमन रेंस को, एंड देन अचानक से रॉक आता है, तो भी वो थोड़ा वियर्ड होगा। अच्छा ये भी सिर्फ बात नहीं है, बात एक और है, रॉक लड़ता कैसा है। हमने रॉक को लास्ट टाइम लड़ते हुए कब देखा था, किसी को याद है? सोचो अपने दिमाग में जोर डालो। एग्जैक्टली अब सोचो रॉक उस टाइम पर ऐसा लड़ रहा था, उस टाइम पे उसके धागे खुल चुके थे, अब कैसा लड़ेगा यार? लाइक आर पीपल एक्चुअली इंटरेस्टेड इन अ 10 मिनट फिनिशर मैच? उसमें सिर्फ फिनिशर्स लगने वाले हैं। तो ऐसे में द रॉक क्या प्लान कर रहा है उसके लिए भी, मतलब मेरे लिए तो ऐसा हो गया है कि of course I want Cody to be in the main event of WrestleMania against Roman Reigns, बट सारे सिनेरियोज में मेरे को इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। तो इसीलिए इस बार की जो WrestleMania लास्ट ईयर से ज्यादा हाइप्ड है मेरे लिए तो एटलीस्ट। एक तरफ बेली चैंपियनशिप जीतने वाली है नाइट 1 में, और दूसरी तरफ नाइट 2 में हमें ये ड्रामा देखने को मिलेगा, और उस ड्रामा से पहले ये सब जो पंगा चल रहा है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है इस पूरी सिचुएशन को। खैर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई लोग तो इतना कहने पे आ गए कि डाई रोकी डाई कोडी डाई, मतलब कि मर जाओ कोडी मर जाओ रॉक, यार ये कहना ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कि इनके रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आने से आपका घर का राशन रुक रहा है, दिस इज नॉट द केस। ऑब्वियसली एज फैन ही सपोर्ट करना चाहिए, नॉट एज क्रिमिनल, दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटी राइट। और रही बात ट्वीट्स की, भाई तुम ट्वीट पे ही अटक गए अब यार। एक उस टाइम पे ये पता है कैसा था कि ये एक मूवमेंट थी कि भैया हैशटैग ट्रेंड हो रहा है,
अब ये बन गई है जिद, अब ये बन गए दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मेरे को ये खिलौना दो, मेरे को ये खिलौना दो, उसके पास इतना ज्यादा खिलौना, मेरे पास कम खिलौना। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो मेरे को लगता है कि अब ट्विटर की भाड़ में जाए ट्विटर, क्योंकि अब इतना सारा कचरा कर दिया है, इट जस्ट डोंट मेक सेंस। अब जो भी आएगी बात वो लाइव क्राउड पे आने वाली है, इसीलिए कल रॉ जो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस कि कल की रॉ में कोडी रोड्स हाईजैक करने वाला है या नहीं? आई मीन टू से कि कोडी रोड्स के फैंस शो को हाईजैक करने वाले हैं या नहीं? क्या रिस्पॉन्स होगा कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये कोई तो बंदा यार, एजे भी पुराना प्यार, all से बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, all wrestling fan, 3DX then, 3DX then. 3D extra 10.